मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 10th IITs में यूनिट नंबर 3 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर सेक्शन नंबर 3 वर्किंग विद मल्टीपल टेबल्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, नो अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यूज शुड एग्जिस्ट इन द डाटाबेस। इसमें जो दो टेबल हम यूज़ करेंगे उसमें जो फॉरेन की जो वैल्यू होगी वो अनमैच नहीं होनी चाहिए, वो मैच होनी चाहिए दोनों टेबल्स के अंदर। दैट मीन्स इफ ए रिकॉर्ड से एडमिशन नंबर एज 101001 इज नॉट प्रेजेंट और डिलीटेड इन द मास्टर टेबल। अगर जो हमारी मास्टर टेबल है, जो स्टूडेंट डिटेल नाम की मास्टर टेबल है, उसके अंदर जो एडमिशन नंबर 1001 प्रेजेंट नहीं है या डिलीट कर दिया हमने, देन देयर शुड बी नो रिकॉर्ड विद एडमिशन नंबर एज 101 ट्रांजेक्शन टेबल। तब उस मास्टर टेबल के कॉरस्पॉन्डेंट जो रिकॉर्ड हमने डिलीट या अपडेट किया है वो स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में भी वो रिकॉर्ड आपका डिलीट होना चाहिए, डिलीट हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका सिमिलरली इन रूही स्पोर्ट्स डे डाटाबेस, इफ पर्टिकुलरली कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स से C001 इज डिलीटेड फ्रॉम द मास्टर टेबल। जैसे कि मास्टर टेबल है हमारी इवेंट कैटेगरी की, उसमें C001 जो हमने फॉरेन की प्रयोग की है, जो हमने प्राइमरी की यूज़ की है इवेंट कैटेगरी के अंदर, टेबल के अंदर यूज़ किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। इसमें लिब्रे ऑफिस बेस मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें दो टेबल ये बनाई हुई है, एक तो इवेंट टेबल है, एक इवेंट कैटेगरी है। जैसे इवेंट टेबल अगर हम ओपन करें तो ये आपकी ट्रांजेक्शन टेबल है, इसमें इवेंट आईडी है, इवेंट नेम, डेट, विनर, पॉइंट्स, कैटेगरी आईडी, उसकी वैल्यू से वैल्यू डाली हुई है। ऐसे ही हमने दूसरी टेबल में बनाई हुई है जिसका नाम है इवेंट कैटेगरी। ये आपकी मास्टर टेबल है। अब इन दोनों टेबल्स के बीच मैंने रिलेशन स्थापित किया हुआ है। तो रिलेशन देखने के लिए हमें दोबारा उसमें जाएंगे, टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद टूल्स मेनू पे क्लिक करेंगे, उसके रिलेशनशिप, ये दोनों टेबल से मैंने रिलेशन स्थापित किया हुआ है। इसमें जो इवेंट कैटेगरी टेबल है ये आपकी मास्टर टेबल है। इसमें जो कैटेगरी आईडी है वो प्राइमरी की के रूप में प्रयोग किया गया है, जो न्यूक्लियर रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद कैटेगरी नेम है, फिर टीचर इंचार्ज है। ऐसे ही जो इवेंट टेबल है ये आपकी ट्रांजेक्शन टेबल है। अब इन दोनों टेबल्स, एक टेबल में जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डेंट दूसरी टेबल में क्या इफेक्ट रहेगा, उसके बारे में क्या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रहेगी, उसके बारे में सीखना है हमने। तो इसमें ये बता रहा है, अगर हम C003 जो इवेंट कैटेगरी टेबल है उसमें से हम डिलीट कर देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रिकॉर्ड हमारा ट्रांजेक्शन टेबल में नहीं रहेगा। लाइकवाइज एनी स्टूडेंट लीव्स द स्कूल एंड इज रिकॉर्ड एडिट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल टेबल। ऐसे ही स्टूडेंट डिटेल टेबल है, उसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट किया जाता है तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दिस अपीयरिंग फॉर एग्जाम। तो कोई ये क्वेश्चन नहीं रहा था कि वो एग्ज़ाम के लिए पेयर होगा जब स्टूडेंट डिलीट हो गया है, ना ही उसका रिजल्ट आउट होगा। हैंस कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द ट्रांजेक्शन टेबल स्टूडेंट रिजल्ट शुड अदर। ऐसे जो दो हमने टेबल बनाई होंगी स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट रिजल्ट की, उसके अंदर स्टूडेंट अगर स्टूडेंट नेम स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डेंट जो उसका रिजल्ट होगा, रिजल्ट का रिकॉर्ड होगा, वो भी ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएगा, या फिर उसमें नल वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी, मतलब ब्लैंक आ जाएगा। ऐसे ही इसमें जैसे रूही स्पोर्ट्स डे database as well the category ID that exist in event category table can only be entered in the event table। ऐसे ही स्पोर्ट्स डे जो डाटाबेस हमने बनाया था उसमें जो कैटेगरी आईडी है, जो इवेंट कैटेगरी में जो कैटेगरी आईडी हमने ली हुई है, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। ये कैटेगरी आईडी ली हुई है, ये कैटेगरी एज ए प्राइमरी की हमने यूज़ की है। जो कैटेगरी आईडी हमने ली हुई है कैन ओनली भी, उसमें जो डाटा कैन ओनली भी एंटर्ड इन इवेंट टेबल, मतलब उसका जो अगर कैटेगरी आईडी में जो वैल्यू अगर जो डाली गई होगी, इसमें जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड ही डाटा, मतलब इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड ही डाटा उसमें जो दूसरी टेबल है हमारी इवेंट टेबल उसके अंदर डाला जाएगा और डाल सकते हैं।
आगे इसमें दिया हुआ है एज मैंशन बिफोर वंस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल हैज बीन सेट द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा विल बी मैनेज बाय डीबीएमएस। तो इंटीग्रिटी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ही मैनेज की जाएगी। LibreOffice base will allow only the corresponding record to be entered in the transaction table which already exists in the master table। और जो रिकॉर्ड मास्टर टेबल में एंटर होगा उसके कॉरस्पॉन्ड ही रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन टेबल में एंटर होगा। तो पहले हमें इस टेबल में इवेंट कैटेगरी टेबल में रिकॉर्ड डाला जाएगा, इस कैटेगरी के आईडी के कॉरस्पॉन्डेंट ही इसमें जो दूसरी टेबल है उसके अंदर रिकॉर्ड एंटर किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं उस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड एंटर किया गया है। तो वहाँ जो प्राइमरी की है यहाँ पे वो फॉरेन की बन जाती है अभी कैटेगरी आईडी दूसरी टेबल के अंदर। ट्रांजेक्शन टेबल में जो मास्टर टेबल में जो प्राइमरी की होगी वो ट्रांजेक्शन टेबल में वो प्राइमरी की आपकी फॉरेन की बन जाती है। अब इसमें आगे क्या है, LibreOffice बेस गिव्स अस फॉलोइंग 4 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम मेंटेन प्रोफेशनल इंटीग्रिटी सच केसेस। अब किस तरह से प्रोफेशनल इंटीग्रिटी आपकी मेंटेन होती है LibreOffice बेस में। सबसे पहले आपका नो एक्शन, दिस इज द डिफॉल्ट एक्शन, दिस ऑप्शन स्टेट दैट यूजर शुड नॉट बी अलाउड टू अपडेट और डिलीट एंड रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल। अब इसमें बाय डिफॉल्ट इसमें नो एक्शन होता है। इसमें अगर मास्टर टेबल के कॉरस्पॉन्डेंट जो रिकॉर्ड हैं वो ट्रांजेक्शन टेबल में एंटर हैं तो वो मास्टर टेबल में हम रिकॉर्ड ना तो हम अपडेट कर सकते हैं उस रिकॉर्ड में, ना ही उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर वो डिलीट अगर हम कर पाते हैं, इफ़ एनी रिलेटेड रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द ट्रांजेक्शन टेबल, मतलब ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अपडेट कैस्केड में क्या होगा, दिस ऑप्शन अलाउज द यूजर टू डिलीट और अपडेट द रेफरेंस फील्ड बट अलोंग विद ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड इन एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन टेबल विल आल्सो बी डिलीटेड और अपडेट। इसमें क्या होगा, अपडेट कैस्केड कर देते हैं तो इसमें जो रिकॉर्ड हमारा मास्टर टेबल में डिलीट होगा या अपडेट होगा उसके कॉरस्पॉन्डेंट जो रिकॉर्ड होगा ट्रांजेक्शन टेबल में वो डिलीट हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर नल कर देते हैं, सेट नल ऑप्शन सेट कर देते हैं तो इसमें नल वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर हम ट्रांजेक्शन टेबल में नल वैल्यू असाइन हो जाएगी, जो भी मास्टर टेबल में हम जो रिकॉर्ड डिलीट या अपडेट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डेंट जो भी रिकॉर्ड आपका ट्रांजेक्शन टेबल में होगा उसमें नल वैल्यू सेट हो जाएगी। सेट डिफॉल्ट में क्या होगा, दिस ऑप्शन साइन एंड फिक्स्ड डिफॉल्ट वैल्यू, इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू फिक्स की गई होगी जो रिलेटेड फील्ड्स में वो आपकी सेट हो जाएगी। अगर आप मास्टर रिकॉर्ड में जो भी रिकॉर्ड या कोई भी रिकॉर्ड जो उस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की कॉरस्पॉन्डेंट डिलीट या अपडेट करते हैं तो उससे कॉरस्पॉन्डेंट जो भी हमने वैल्यू जो सेट की होगी इस डाटा टाइप की जो भी वैल्यू हमने सेट की होगी बाय डिफॉल्ट जो आनी चाहिए वो ट्रांजेक्शन टेबल में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इसमें इसको कैसे हम देखेंगे, इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो एक्टिवेट करने के लिए, इसको देखने के लिए ये रिलेशन जो देख रहे हैं इसमें जो लाइन आपको नज़र आ रही है जिससे हमने रिलेशन स्थापित किया हुआ है दोनों टेबल, इसमें बीच में जो लाइन है इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही रिलेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें एक्शंस दिए हुए हैं आपके, अपडेट एक्शंस है, जैसे नो एक्शंस है। जो फर्स्ट इवेंट टेबल में जो इवेंट टेबल है आपकी ट्रांजेक्शन टेबल है उसमें क्या क्या एक्शन है आपका, नो एक्शन, अपडेट कैस्केड है, सेट नल, सेट डिफॉल्ट। तो कॉरस्पॉन्डेंट जो आपकी ट्रांजेक्शन टेबल है जो सॉरी मास्टर टेबल है उसमें नो एक्शन, डिलीट एक्शन, ये कैस्केड सारे एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो। इसमें कोई भी रेडी बटन आपने चूज़ करना है तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन आपका परफॉर्म होगा। जैसे हमने अपडेट कैस्केड चूज़ कर लिया, अपडेट और डिलीट कैस्केड। अब उसमें हम जो चेंज करेंगे मास्टर टेबल से कॉरस्पॉन्डेंट जो ट्रांजेक्शन टेबल में वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए इस पर क्लिक किया जाएगा, इवेंट टेबल में हम जाके यहाँ पे चेंज कर देंगे। सॉरी, इसमें मास्टर टेबल जो है हमारी कैटेगरी टेबल उसमें जाके हम चेंज कर देंगे। कैटेगरी टेबल में जाएंगे, कैटेगरी टेबल में जाके यहाँ पे कर दिया जैसे हमने, तो यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो ये चेंजेस आपके इवेंट में अप्लाई होने चाहिए। तो वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे अपने आप दूसरी टेबल में। तो इस तरह से हम ऑप्शन ये सेट कर सकते हैं।